बरसात के मौसम में लगाई हुई कोई भी फसल, चाहे वो सब्जी वर्गीय फसल हो या फिर पारंपरिक फसल हो, वो सबसे ज़्यादा किसान को परेशान करती है। मौसम के अंदर एक तो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, साथ ही हमारी ज़मीन के अंदर जो नमी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन खेतों के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है उनमें पौधे वो मर जाते हैं, उनके अंदर कॉलर रोट की समस्या आ जाती है। कई दफ़ा देख रहे होते हैं कि अगर मौसम नहीं खुलता है तो पूरा का पूरा खेत एकदम खाली हो जाता है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपन को बरसात के मौसम में कौन से इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और कौन से खाद वो अपने खेतों के अंदर देने चाहिए। तो दोस्तों हमारे ये प्लॉट है आज लगभग 13 दिन का हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इनकी अभी तक तो जो ओवरऑल ग्रोथ है पौधों की बहुत ही शानदार चल रही है। टोटल हमने बीच में इसमें 2 स्प्रे लिए हैं। जैसे मौसम थोड़ा बहुत खुला हमने आए अपने खेत के अंदर स्प्रे की, चाहे वो 2 घंटे के लिए मौसम खुला हो, स्प्रे ने काम जरूर किया। स्प्रे के अंदर हमने जो भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड काम में लिए वो ऐसे लिए कि वो काम है जल्दी से जल्दी कर जाए। अगर बारिश भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद और बारिश आ भी जाती है तो वो पौधे को ऊपर जैसे पड़ के और पौधा जैसे ही उनको ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब जितने भी आपने स्प्रे की और जितना भी इसके ऊपर आपका इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पानी के रूप में ऊपर आके पड़ा और इस पत्ती ने उसको अच्छे से सोख लिया तो समझ लीजिए वो आपका काम है वो बन चुका है। बहुत से ऐसे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड होते हैं जो कि ट्रांसमिलिनर होते हैं, ऊपर से डालने के बाद वो पौधे के अंदर पूरा कंप्लीट ऊपर से और नीचे तक पूरी पत्तियों में, साथ ही तने में और नीचे जड़ों तक पहुंच जाता है और उसी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। हम आज अपने इस खेत के अंदर स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे के अंदर अपन कौन सा इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं, कौन सा फंजीसाइड ले रहे हैं और साथ ही पौधे की बढ़वार के लिए हम क्या कुछ ले रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप बरसात के मौसम के अंदर कोई भी सब्जी वर्ग की फसल अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पर बेसल डोज में आप या तो ट्राइकोडर्मा वीडी या फिर आप सल्फर जरूर अपने खेत के अंदर लगभग 3 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो 90% वाला आता है वो अपने खेतों में डाल दीजिए। ये डालने से आपकी जो फंगस जनित बीमारियां हैं ना वो लगभग आगे आने वाले 20 या 25 दिन तक कंट्रोल रहेंगी। अगर लगातार बारिश भी होती है तो भी आपकी फसल को ये बचा के रखेगी। अगर आप ये काम कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये काम नहीं कर पाए और इस टाइम पर आपकी फसल के अंदर ये बीमारियां आ रही है तो भी मैं आप लोगों को इनका बहुत ही अच्छा उपचार बताऊंगा और इनका जो कंट्रोल है वो 100% आप लोगों को पक्का मिलेगा। साथ ही चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमने इस खेत के अंदर गोभी, मिर्ची, टमाटर, मूली, पालक वगैरह की फसल लगा रखी है। एक तो हमारे मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, साथ ही हमारी मिट्टी के अंदर जो नमी है वो भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू लगातार बनी हुई 12-13 दिन से, तो इसके अंदर फंगस जनित बीमारियां सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही। साथ ही इसमें जो ऊपर की तरफ अपन देखते हैं पौधों को हिला के तो उसके अंदर से थ्रिप्स भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर लगी हुई, साथ ही हरा तेला उनकी भी शिकायत दिखाई दे रही है। और अपन अभी 2 दिन से देख रहे हैं कि इनमें इल्ली है ना, इल्ली भी दिखाई दे रही है। तो इन सबको एक साथ और एक ही स्प्रे में अपन कंट्रोल करेंगे। जो स्प्रे हम आप देख पा रहे होंगे पीछे स्प्रे इस टाइम पर चल रही है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ही हमने नर्सरी से पौधे लाकर अपने खेतों के अंदर प्लांटेशन किया तो प्लांटेशन करने के लगभग 2 या 3 दिन के बाद हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारे पौधे उनके अंदर डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम ना आए, पौधे मरे नहीं। तो उसके लिए अपन को जैसे हमने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन के 2 या 3 दिन बाद जैसे जड़े अपनी नीचे ज़मीन को अच्छे से पकड़ ले, पौधा है वो अपनी जड़ों के ऊपर खड़ा हो जाए, उस टाइम पर हमें ड्रिंचिंग करनी चाहिए फंजीसाइड की। फंजीसाइड में अपन को लेना है शुरुआत में कार्बेंडिजम जो ब्राउस्टीन के नाम से आता है, या फिर अपन लेते हैं दूसरा थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है, या इसके अलावा अपन लेते हैं सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या फिर चौथा मैं आप लोगों को बताऊं तो एल्युमिनियम फॉस्टाइल जो एलिट के नाम से आता है बायर का। इनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ये तो बात हुई दोस्तों ड्रिंचिंग की। अब ड्रिंचिंग के अलावा बात करते हैं हमें अपने पौधों की बढ़वार के लिए कौन से खाद देने चाहिए। जो हमने बेसल डोज के अंदर डाला था वो डालने के बाद अब लगातार जैसे बारिश रहेगी तो बारिश से पौधों के अंदर पीलापन आएगा। अगर पौधों के अंदर पीलापन आए तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर किसी न किसी पोषक तत्व की डेफिशिएंसी दिखाई दे। तो शुरुआती चरण में एक तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि नाइट्रोजन बरसात में अपन ज़्यादा दे नहीं सकते, अगर ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे तो पौधों के अंदर जो मरने की शिकायत है ना उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि नाइट्रोजन है पौधे का वो एक तो बहुत तेज़ी से वेजिटेटिव ग्रोथ कराएगा। वेजिटेटिव ग्रोथ करने से पौधे में जो हार्डनेस होती है ना वो कम हो जाएगी।
नाइट्रोजन अगर आप अपने खेतों के अंदर डालोगे तो पौधा है, पौधों में कोमलता, एक तरह से जो पौधे होते हैं ना एकदम सॉफ्ट, वो ज़्यादा बन जाएंगे, उसके अंदर हार्डनेस है ना वो कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन डालना है, लेकिन उसको किस तरह से डालें? देखिए, अगर आप दूसरे मौसम में पर एकड़ के हिसाब से आप 35 किलो 40 किलो नाइट्रोजन अपने खेतों के अंदर शुरुआती चरण में देते हो, तो बारिश के मौसम में आप 15 से 20 किलो नाइट्रोजन दीजिए यूरिया के रूप में, और उसके अंदर आप लगभग 2 किलो 90% सल्फर है उसको मिला लीजिए। इस तरह से हमारी ये फसल अब लगभग 13-14 दिन की हो चुकी है। अब हम इसके अंदर नाइट्रोजन देंगे यूरिया के रूप में। तो यूरिया हम पर एकड़ के हिसाब से लेंगे लगभग 15 से 20 किलो। उसके अंदर अपन मिलाएंगे 2 किलो सल्फर। सल्फर मिलाने से क्या होगा, अगर बारिश लगातार जारी भी रहती है तो सल्फर है एक तो पौधों के अंदर बहुत बढ़िया फंजीसाइड का काम करेगी, साथ ही सल्फर जैसी ज़मीन के ऊपर पड़ेगी और सल्फर ज़मीन में जाएगी तो ज़मीन जहाँ पे ज़्यादा बारिश से ज़्यादा सिंचाई करने से एकदम बैठ चुकी है, मतलब वो सख्त हो चुकी है, वो एक तरह से खुल जाएगी। ज़मीन का रोम छिद्र है ना वो खुल जाएंगे, जिससे कि ज़मीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अपने पौधों की हमें जड़ों की बहुत ज़्यादा इस टाइम पर जो है ना ग्रोथ करानी, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पौधे की जड़ें होंगी उतना ही ज़्यादा पौधा है ना वो अच्छे से ग्रोथ करेगा और बढ़िया उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी। और जितना पौधा बढ़िया होगा उसकी स्टैम्प मजबूत होगी, उतना ही पौधा बीमारियों से लड़ पाएगा। तो इस टाइम पर अपन को डीएपी देना है। डीएपी अपन जब हमारी फसल लगभग 20-25 दिन की हो जाए उस अवस्था के अंदर, क्योंकि हमने बेसल डोज के अंदर भी डीएपी डाला था, तो डीएपी की बात करें अपन डोज की, तो डोज में डीएपी आप 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो अपने खेतों के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हम खाद की दूसरे तरीके से किस तरह इन पौधों के अंदर पूर्ति कर सकते हैं। तो वो अपन फोलियर स्प्रे के माध्यम से, जो भी पानी में घुलनशील एनपीके आते हैं, खाद आते हैं वाटर सोल्यूबल, उनकी स्प्रे करने से अपन पौधों के अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। जैसे कि इस वक्त हमारी फसल है वो लगभग आज 13 से 14 दिन की हो चुकी। अब इसके अंदर हम एनपीके 18-18-18 की स्प्रे करेंगे। अब बात आई दोस्तों 18-18 क्यों, हम 19-19 क्यों नहीं कर रहे? तो देखिए 19-19-19 के अंदर केवल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास इसकी मात्रा होती है, जबकि एनपीके 18-18-18 के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के अलावा सल्फ़र एडेड होता है। और सल्फ़र इस टाइम पर इन बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा इन पौधों के अंदर है वो काम करेगा। तो अपन पहली जो स्प्रे लेंगे इसके अंदर एनपीके की, वो लेंगे एनपीके 18-18-18। उसके बाद अपन फिर 19-19 की, और जैसे ही पौधा जिस स्टेज के अंदर आएगा उसी तरह से इसके अंदर अपन 12-61-0 की, उसके बाद 0-52-34 की है, फिर 0-0-50 की है। अब बात करेंगे दोस्तों कीटनाशक की। हमारी फसल के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दिखाई देगा, एक तो मौसम में जैसे ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा, व्हाइट फ्लाई का आतंक है ना वो बहुत ज़्यादा, वो चाहे कोई भी फसल हो, आपकी सब्जी वर्ग फसलें हो या फिर आपकी पारंपरिक फसल हो, उसके अंदर दिखाई देगा। तो ह्यूमिडिटी लेवल जैसे ही बढ़ जाता है, व्हाइट फ्लाई आएगी आपकी फसल में, एफिड जैसिड आएगी, हरा तेला आएगा। ये तो हुए रस चूसने वाले कीट। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी वो मिलेगी इल्लियों की। वो इल्ली आपके फ्रूट बोरर, जैसे कि आपका कोई भी फल है उसके अंदर वो छेद करके अंदर घुस जाएगी, पौधे के तने के अंदर भी घुस जाएगी, पौधों की जो पत्तियां हैं उनको भी खाएगी। तो इन दोनों को रोकने के लिए अपन को स्प्रे करना है। अब अपन बात करें जैसे कि आज मैं इस खेत के अंदर कौन सी स्प्रे कर रहा हूं, तो मैं आज एक तो बायर का सोलोमन आता है वो ले रहा हूं। उसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, दोनों टेक्निकल का काम अलग अलग है। एक टेक्निकल काम करेगा जितने भी रस चूसक कीट हैं, एफिड जैसिड या व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स, इसको मारेगा। दूसरा जो टेक्निकल है इसके अंदर वो जितनी भी लगी हुई इल्लियाँ उनको कंट्रोल करेगा। इनके अलावा दोस्तों मैं प्रोफेक्स सुपर, जो स्पेशली इल्ली जो अब आने वाली है हमारे इस खेत के अंदर, या कहीं कहीं पर अपन देख रहे हैं कि गोभी के जो पत्ते हैं उनको इल्ली खा रही है, तो उसको वो अच्छे से कंट्रोल करें। इल्लियों के लिए आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन जैसे कि पोल्ट्रीन है, या फिर प्रोफेक्स सुपर है, या इसके अलावा आप अल्फा मैथ्रिन, उसका भी इस टाइम पर इल्लियों पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोएट, वो भी स्पेशल इल्लियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अगर आपके खेत के अंदर जैसे कि बैंगन वर्गीय फसल है और बैंगन के अंदर एक बार इल्ली अंदर घुस जाए तो वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, फल के अंदर या तने के अंदर। तो उसके लिए आप आखिरी टाइम में अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो कोरोजन भी आप अपने खेतों के अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डेलीगेट या ट्रेसर उनको यूज़ कर सकते हो। साथ ही एसिटामेप्रिड, एसीफेट हुआ, इमिडाक्लोरोपिड का जो कॉम्बिनेशन आता है आप उसका भी स्प्रे कर सकते हो। पेगासस आता है, पेगासस का भी स्प्रे कर सकते हो अगर आपके खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा वाइट फ्लाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। ये तो बात हुई दोस्तों कीटनाशकों की।
अब बात करते हैं इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी हमारी सब्जी वर्ग फसल में या फिर और दूसरी फसलों में, जैसे ही मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और लगातार हमारी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहेगी तो फंगस जनित बीमारियां वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और साथ ही जो बैक्टीरियल बीमारियां होती है वो भी इसी फंगस के साथ साथ बनेगी। तो उनकी रोकथाम के लिए अपन को सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया ड्रिंचिंग के अंदर अपन को वो 4 टेक्निकल यूज़ करने, उसके अलावा अपन ऊपर से जो स्प्रे करेंगे तो मैं आप लोगों को जो मैं अभी स्प्रे जो आज मैंने स्प्रे किया है तो उसमें कीटनाशक में मैंने सोलोमन बायर का लिया था, उसके साथ मैंने फंजीसाइड लिया है, वो लिया है टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जो बायर नेटिव के नाम से आता है, और भी बहुत सी कंपनियां बनाती है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आती है, या फिर आप रेडोमिल गोल्ड वो भी स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हो जैसे कि नेटिव अभी अपन ने इस स्प्रे में ले लिया। इसके अलावा अपन दूसरे जो स्प्रे करेंगे तो उसमें हम एमिस्टार टॉप भी ले सकते हैं, अडामा का कस्टोडिया है वो भी ले सकते हैं, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का प्लूटोन है वो भी ले सकते हैं, या फिर हम बासफ का पोलेराम है वो भी ले सकते हैं। ये जितने भी मैंने टेक्निकल आप लोगों से बताएं, चाहे वो फंजीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, वो आपके एरिया में आपको कोई भी मिल जाए आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। साथ ही बात करते हैं अब इसके अंदर अपन को क्या कुछ मिलाना है जिससे कि हमारी फसल के अंदर बैक्टीरिया जनित बीमारियां नहीं आए। तो बैक्टीरियासाइड में आप इस टाइम पर वैलिडामाइसिन मिला सकते हो, आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।